कल रात मुझे एक मैसेज आया जिसे 20 लोगों को फॉरवर्ड करना था, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ता। मैंने इग्नोर कर दिया और यकीन जानिए सुबह से मेरे 2 बिस्किट चाय में डूब गए। लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थीं। जब बस भर गई तो एक सरदार सवार होने लगा। कंडक्टर ने सरदार से कहा, नो मोर नो मोर। सरदार गुस्से से बोला, सालिया मोरनियां ते सारियां चढ़ा लिया नी, हुण मोर आया ते मौत पै गई है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेटा अब्बू मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दूं? अब्बू बोला, बेटा दिखती कैसी है? बेटा बोला, बहुत खूबसूरत नाजक परी। अब्बू बोला, मेरा जोंग वाला नंबर दे दो बेटा। बीवी, आज बिरयानी बनाऊं या पुलाव? शोर बोला, तुम पहले बना लो, नाम बाद में रख लेंगे। एक पठान बकरी ज़िबा करने लगा तो भूल गया कि पढ़ना क्या है। एक लम्हा सोचने के बाद छुरी चलाते हुए जोश से बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू। खवातीन को तो सिर्फ अपनी उम्र ही छुपानी पड़ती है, मर्दों को तो अपनी टेंड, अपनी तनख्वाह, मौजूदा और पुराने माश के सब कुछ छुपाना पड़ता है। बस साबित हुआ कि मर्द ज्यादा मजलूम हैं। एक शराबी छत से नीचे गिर गया। आसपास के खड़े लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, क्या हुआ? शराबी कपड़े झाड़ते हुए बोला, पता नहीं भाई, मैं भी अभी आया हूँ। एक सरदार एक दुकानदार से कहने लगा, मैंने आपकी दुकान से मुर्गी का दाना खरीदा था। दुकानदार बोला, तो इसमें कोई खराबी थी क्या? सरदार बोला, हाँ जी, मुझे 2 महीने से ऊपर हो गया है, मैंने खेतों में बोए हुए हैं, मगर कम वक्त अभी तक किसी दाने में से मुर्गी नहीं निकली। लोकल बस में एक पठान पूरे सफर में अपनी बीवी को पकड़कर बैठा हुआ था। किसी ने पूछा, बीवी को ऐसे क्यों पकड़ा है? पठान गुस्सा होकर बोला, बेवकूफ, ऊपर देखो क्या लिखा है, अपने कीमती सामान की हिफाजत खुद करें। वो जो महबूब की याद में जागते हैं तन्हा रातों को फराज, सिर्फ वो ही बता सकते हैं कि कौन से मोबाइल की बैटरी अच्छी चलती है। 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, लेकिन टेलीनॉर 7 रुपए में 2 घंटे के लिए 1000 मिनट दे रहा है। इससे अंदाजा लगा लें कि दुनिया में क्या समझती है। जा पूछ क्या। रिश्ते वाली बोली, जी वो आपका बेटा क्या काम करता है? लड़के की माँ बोली, वो सरकारी काम करता है, अच्छा कमा लेता है। रिश्ते वाली बोली, अच्छा कितना कमा लेता है? लड़के की माँ बोली, देखो काम पर मुनसर के जितनी मेहनत करोगे इतना ही मिल जाता है, वैसे 5 या 6 हजार रुपए कमा ही लेता है। रिश्ते वाली बोली, हाँ बात तो आपकी सही है, जितनी इंसान मेहनत करता है वही सिला मिलता है, वैसे किसी काम का सरकारी काम करता है। लड़के की माँ बोली, देख बहन सच कह रही हूँ, मेरा बेटा पिशावर में चूहे मारता है, शहर में मारे तो 100 रुपए फी चूहा, अगर कैंट में जाकर मारे तो पूरे 800 रुपए मिलते हैं। रिश्ते वाली बोली, क्या दुर्बिटे मुंह थोड़े सरकारी काम थे। एक औरत मोटी औरत से कहने लगी, तुम्हें कभी अपने मोटापे का एहसास हुआ है? मोटी औरत बोली, हाँ, जब धोबी ने मुझे मेरे कपड़े वापस देते हुए कहा कि बाजी हम तंबू नहीं धोते। एक लड़की एक लड़के से कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे अपनी मंगनी छुपाई। लड़का बोला, रुलाएगी क्या पगली, आओ मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलाता हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सरदार ने बेटे से पूछा कि 8 × 9 कितना होता है? बेटे ने जवाब दिया, 78।
सरदार ने बेटे को शाबाश दी और इनाम में एक चॉकलेट दी। पास बैठा दोस्त हैरानी से बोला कि 8 ज़रब 9 का जवाब तो 72 होता है और आपने 78 पर इनाम दे दिया। सरदार बोला, पहले नालू बहुत फर्क है, पहले था 99 10 कंबल बनाने वाली कंपनियों से गुजारिश है कि कंबल की लंबाई और चौड़ाई में फर्क रखें। सारी रात इस टेंशन में गुजर जाती है कि लंबाई कौन सी है और चौड़ाई कौन सी है। किसी चरसी का भाई मर गया। अब उसे ये टेंशन हुई कि भाभी को किस सिलके से इतला दी जाए कि उसे कम से कम सदमा हो। भाभी से जाकर बोला, भाई ने सारे पैसे जुए में हार दिए। वो बोली, अल्लाह उसकी जिंदगी बर्बाद करे। चरसी कहने लगा, भाई ने अपना घर भी बेच डाला। वो बोली, अल्लाह उसकी उम्र को रोक लगाए। चरसी फिर कहने लगा, भाई ने एक और शादी कर ली। वो बोली, मारी ही जाए तो अच्छा है, मैं अब उसका मुंह भी नहीं देखूंगी। चरसी ने बाहर के दरवाजे की तरफ मुंह किया और जोरदार आवाज में बोला, भाइयों अब मैयत अंदर ले आओ। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, कल हमारी शादी को 5 साल हो जाएंगे। बीवी बोली, तो फिर? शोर बोला, दोबारा इलेक्शन होंगे या यही हुकूमत चलेगी? एक लाहौरी के दोस्त ने उससे 5,000 रुपए उधार लिए। वो जब भी पैसे मांगने के लिए उसके मोबाइल पर कॉल करता तो कहता, आज मैं उकाड़ा हूँ। एक दिन वो दोस्त के घर जा पहुंचा, देखा कि वो अपनी छत पर खड़ा है। उसने नीचे से छुपकर दोस्त को कॉल की और पूछा, भाई किधर हो? दोस्त बोला, मैं मीनारे पाकिस्तान पर हूँ, मगर तुम कहाँ हो? लौरी बोला, भाई जी जरा थल्ले आओ, मैं मीनारे पाकिस्तान के गेट के सामने खड़ा हूँ। जज बोला, तुम तलाक क्यों देना चाहते हो? शोर बोला, मैं अपनी बीवी से खुश नहीं। जज बोला बीवी से, क्या ये ठीक कह रहा है? बीवी बोली, सारा मोहल्ला खुश है जज साहब, बस इस कंजर नू मौत पैंदी है। मुझे 70-80 लाख की गाड़ी लेनी है। जो हजरात इस काम में वाकफियत रखते हैं वो कुछ रहनुमाई फरमाएं, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? पठान एयर होस्टेस से कहने लगा, तुम्हारा शक्ल हमारा बीवी से मिलता है। एयर होस्टेस बोली, बकवास बंद करो। पठान बोला, माशाल्लाह जबान भी मिलता है। एक पठान मस्जिद में इफ्तारी करने गया। वहाँ मौलवी की प्लेट में 2 बड़े लेग पीस देखकर पठान मौलवी के पास बैठ गया और चोरी चोरी लेग पीस उठाकर जेब में डाल लिए। मौलवी साहब ने हुक्म दिया कि इसकी टेंड कर दो। पठान बोला, मौलवी साहब एक लेग पीस वापस ले लो और फौजी कटिंग कर दो। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर घर आया तो आसमान पर बादल गिरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आ गया। आदमी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। वकील बोला, कत्ल की रात तुम्हारे खामद के आखिरी अल्फाज क्या थे? मुरासबात बीवी बोली, मेरी ऐनक कहाँ है शनाज? वकील बोला, तो इसमें कत्ल करने की क्या बात थी? बीवी बोली, लेकिन मेरा नाम रज़िया है। किसी को उदास देखकर अंग्रेज, वे आर यू सैड? फ्रांसी, और यू टू सी ट्रिस्ट? अरबी, लामजा अंत हजीन अबीबी? उर्दू, आप उदास क्यों हैं? पंजाबी, हुण की मौत पै गई है तैनू। एक बस में काफी रश था। एक बाबा जी का पांव एक नौजवान लड़के के पांव पर आ गया। नौजवान दर्द से कुर्रा तो बाबा जी ने कहा, सॉरी बेटा। लड़का बोला, आज बस विच सारे अन्ने हुए फिरते ने। फिर थोड़ी देर के बाद लड़के के पांव पर किसी लड़की का पांव आ गया। लड़का फिर दर्द से चीखा। लड़की बोली, सॉरी। लड़का बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बाबा जी गुस्से से बोले, अन्नी दिया कि मेरी सॉरी दे स्पेलिंग गलत सी।
पप्पू बोला, यार मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की का रिश्ता बता। टीपू बोला, एक लड़की है B.com की। पप्पू बोला, यार जिस मर्जी कॉम की हो, बस पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हज से वापसी पर कुछ हफ्तों तक बीवी नोट करती रही कि हाजी साहब अब मुझे मेरी जान, मेरी प्यारी जान, मेरी जाने जिगर, मेरी डार्लिंग वगैरह जैसे कलमात से नहीं पुकार रहे हैं। पूछने पर हाजी साहब ने कहा, अब बस मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोलूंगा। पप्पू के घर आधी रात को चोरी हो गई। पप्पू के बाप ने पप्पू को थाने भेजा और कहा, थानेदार को कहना कि रात का वक्त था, सितारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, चोर आया, दीवार फैला गई और गाय ले गया। बेचारा नींद के आलम में बोला, थानेदार जी चोरी की रिपोर्ट लिखो। दिन का वक्त था, कुत्ते चमक रहे थे, सितारे भौंक रहे थे, चोर आया, गाय फैलाई और दीवार ले गया। माँ पप्पू से, दारे नलायक, सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं। पप्पू मासूमियत से बोला, तो चप्पल भी पहनने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।